भारत। मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। एक ऐसा देश जो कि अपने कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है, जहां वर्तमान में कुल 28 राज्य और 8 अलग यूनियन टेरिटरीज मौजूद हैं, जहां करोड़ों की संख्या में लोग रहते हैं। एक्चुअली बोलो तो सबसे ज्यादा यहीं रहते हैं। चलो, किसी रेस में तो फर्स्ट हैं हम। और खास बात यह कि हर राज्य में घर द्वार, भाषा, वेशभूषा से लेकर खान पान तक में कई तरह के डिफरेंसेस पाए जाते हैं। मगर एक चीज है जो कि लगभग हर राज्य में सेम है। एक चीज है जिसकी दशा आजादी के बाद से आज तक हर राज्य की सरकार ने बिल्कुल ही समान स्तर पर रखने की कोशिश की है। फिर चाहे वो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हो या बंगाल से लेके गुजरात तक, आज भी उनके ग्रोथ की स्पीड उतनी ही है जितना कि इन महाशय के सिर के बाल की। और क्या है वो चीज? अरे वही जिसको इलेक्शन में सबसे कम इम्पोर्टेंस दी जाती है। अरे जहां नहीं जाना तुम एक सोसाइटल स्टेटस की बात समझते हो, सरकारी स्कूल्स। अब इससे पहले कि तुम कमेंट्स में ये लिखो कि भाई इतना सच नहीं बोलना था, तो एक सलाह है कि जरा रुक जाओ, अभी और सच बाकी। इंडिया इज अ कंट्री विद वन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्कूल्स इन द वर्ल्ड, जहां लगभग 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख के करीब स्कूल्स हैं, जिनमें कि 10.2 लाख के करीब गवर्नमेंट और बाकी के प्राइवेट स्कूल्स हैं। UDISE की रिपोर्ट के हिसाब से इन गवर्नमेंट स्कूल्स का परसेंटेज शेयर लगभग 68.7% का है, जहां पे देश के 143 मिलियन से भी ज्यादा बच्चे पढ़ाई करते हैं और साथ ही 48 लाख से भी ज्यादा टीचर्स इन बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स को मिलाकर आज देश में लगभग 95 लाख से भी ज्यादा टीचर्स मौजूद हैं, जिनमें कि 51.4 सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स में ही शामिल। इन सब के साथ आज देश में केंद्र सरकार द्वारा ऑपरेटेड 1250 के करीब केंद्रीय विद्यालय यानी कि केवीस और लगभग 650 के करीब नवोदय विद्यालय यानी कि NVs भी। ये स्कूल्स ही वो वजह है जिसके कारण आज 140 करोड़ लोगों का ये देश, जिसकी लिटरेसी रेट 1951 में 18.3% की थी, वो 2023 में बढ़कर 77.7% की हो चुकी। और इतना ही नहीं, यूनेस्को की इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया विल अचीव द यूनिवर्सल लिटरेसी फीट बाय द ईयर 2060। अब ये सब तो हो गए भैया बड़ी सारी पॉजिटिव बातें। ग्राउंड रियलिटी पे आते हैं और यूपी के इस सरकारी स्कूल पे नजर डालते हैं। अरे भाई पागला एडिटर, यूपी ना बोले यार, ये तो बंगाल का ना दिखा दिए तुम, यूपी का दिखाओ। हाँ तो भाई यूपी की सरकार, अरे ये तो MP का है जी। अरे यूपी उत्तर प्रदेश का सरकारी स्कूल कह रहे हैं भाई। हाँ ये वाला, जरा नजर डालो इस तस्वीर पे। अब एक काम करो, जरा किसी भी राज्य के एक प्राइवेट स्कूल की तस्वीर दिखाओ। अरे भाई प्राइवेट स्कूल का है यार, तुम तो एकदम से रेस्टोरेंट दिखा दिए हैं। स्कूल दिखाओ, फिर रेस्टोरेंट। छोड़ो यार, पगला एडिटर कुछ भी दिखाता है। अब इस सरकाज़म वाले स्किट से तुम ये तो समझ गए होगे कि आखिर पहली प्रॉब्लम इन स्कूल्स के साथ क्या है। जिन जाहिलों को फिर भी नहीं समझ आया उनको बता दो कि पहली प्रॉब्लम है एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो सीधी सी बात, ये इंफ्रास्ट्रक्चर ही वो मार्केटिंग का पेड़ा है जिसे खिलाकर प्राइवेट स्कूल वाले कई दशकों से अपना जेब भर रहे हैं। जिस मेजर पॉइंट का इस्तेमाल करके वो सोसाइटी में इस बात को इंजेक्ट करने में सक्सेसफुल हो चुके हैं कि भाई सरकारी स्कूल मतलब कि गरीबी और प्राइवेट स्कूल मतलब कि फाइनेंशियल क्लास। हमारे देश में राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत हर बच्चे को जिसकी उम्र 6 से 14 साल के बीच में हो, उसे फ्री और क्वालिटी एजुकेशन देने का वादा किया गया है। मगर मेरा सवाल ये है कि क्या फ्री का सामान इतना खराब होता है? क्या फ्री का सामान इतना बुरा होता है कि जिसे सोसाइटी अपने औकातोमीटर से नापने लग जाए? अब मुझे पता है कि बहुत लोग ये कह रहे होंगे कि भाई कहाँ से सुधरेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब तुम्हें फ्री एजुकेशन भी दें और साथ ही स्विमिंग पूल भी बना के दें, ये कहाँ से पॉसिबल है? तो मेरा सवाल तुमसे ये है कि क्या स्विमिंग पूल का बनाना ही इंफ्रास्ट्रक्चर होता है? क्या बेहतर क्लासरूम का बनाना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है? क्या टॉयलेट की सुविधा देना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है? क्या ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज का देना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है? और क्या सफिशिएंट अमाउंट में क्वालिफाइड टीचर्स का होना एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है ना? तो भाई वही तो मांग रहे हैं बच्चे। 77 साल आज़ादी को हो गया मगर आज तक पता नहीं कब मिलेगा। वैसे फ्री की शिक्षा तो जर्मनी वाले भी बांट रहे हैं, मगर ये रहा उनका सरकारी स्कूल। बात यहाँ सफिशिएंट क्वालिफाइड टीचर्स की हुई है तो यही है इनकी दूसरी प्रॉब्लम। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इंडिया में 48 लाख से भी ज्यादा टीचर्स सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स में मौजूद हैं, मगर प्रॉब्लम यह है कि इन टीचर्स का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही रैंडम और अनइवन है। जैसे यूनेस्को की इस रिपोर्ट के हिसाब से उड़ीसा, जो कि दूसरे राज्य के मुकाबले एक वेल परफॉर्मिंग राज्य में से है, वहां ये पाया गया कि 3197 स्कूल ऐसे थे जहां सिर्फ
एक ही टीचर थे। साथ ही इस रिपोर्ट में बताया गया कि दैट नियरली 2.86% ऑफ टोटल टीचर्स इन ओडिशा एट प्राइमरी लेवल आर अंडर क्वालिफाइड। और ये सिर्फ ओडिशा तक ही सीमित नहीं है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि पूरे देश भर में सेम ही हाल है। और अंडर क्वालिफाइड तो भाई फिर भी समझ आता है, जाहिल टीचर्स कैसे सिलेक्ट हो रहे हैं ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आई। अब तुम कह रहे हो कि भाई टीचर्स को जाहिल कैसे कहती है, तो देखो जरा इन वीडियोस को। अब इसको पढ़िए, आप क्या लिखा है आपने? The cows drinks milk. द काउज ड्रिंक मिल्क। ड्रिंक माने क्या होता है? दूध नहीं, ड्रिंक ड्रिंक माने क्या होता है? अब इन टीचर्स पे तो मैं कोई टिप्पणी नहीं दूंगा, लेकिन अब कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को। अब देखो, सबसे पहले तो मैं अपना ये स्टैंड क्लियर कर दूं कि क्या मैं ये कह रहा हूँ कि देश के सारे सरकारी स्कूल बेकार ही होते हैं? नहीं। तो क्या मैं ये कह रहा हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ऐसे ही स्कूल्स पाए गए? हाँ। तो सबसे पहला सवाल कि कौन जिम्मेदार है इतने बुरे हाल? सरकार? नहीं। इसका जवाब है खुद तुम। हमारे देश की जनता की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही कि रहती डेमोक्रेसी में हम अगर इस बात को जानती बिल्कुल भी नहीं। अरे जिस डेमोक्रेसी की वजह से सरकार ही तुम बनाने वाले थे, जिस डेमोक्रेसी की वजह से सरकार ही तुमने चुना, तो क्या तुम्हारा ये फर्ज नहीं था कि आज तक की सारी सरकारों से ये पूछना कि क्यों नहीं हुआ शिक्षा के इस क्षेत्र में काम, क्यों नहीं हुआ देश के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में काम, क्यों नहीं हुआ उस क्षेत्र पे काम जिसपे कि पूरे देश का भविष्य ही टिका हुआ है? मगर क्यों पूछोगे? तुम्हारे बच्चे थोड़ी जाते तो हैं गरीब किसान के बच्चे, फकीर मजदूरों के बच्चे, नाली साफ करने वालों के बच्चे। तो ये हमारा प्रॉब्लम थोड़ी ही है। अब मैं समझाता हूँ कि क्यों ये तुम्हारा प्रॉब्लम और कैसे तुम और तुम्हारे जैसे लोग ही इसे सुधार सकते हो। मोटिवेशनल भाषण नहीं, लेकिन देखो सीधी सी बात है, मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम इस देश के टैक्स पेइंग नागरिक हो। तुमने सरकार को टैक्स दिया, सरकार ने तुमसे टैक्स लिया, सरकार ने उन पैसों का इस्तेमाल किया स्कूल बनाने के लिए ताकि तुम्हारे बच्चे वहां जाके मुफ्त में एजुकेशन ले सकें। मगर तुमने क्या किया? तुमने ना सिर्फ उन पैसों को यूं ही जाने दिया, बल्कि साथ ही जो काम मुफ्त में हो सकती थी उसके लिए लाखों में पैसे खर्चे ताकि तुम अपना स्टेटस स्टूपिड से सोसाइटी में मेंटेन कर सको, ताकि तुम लोगों को ये बता सको दैट यू डोंट बिलोंग टू द गरीब क्लास, रादर यू बिलोंग टू द फाइनेंशियल क्लास ऑफ द सोसाइटी। मगर अब सोच के देखो इस बात कि अगर रईसों ने अपने बच्चों को ऐसे स्कूल्स में भेजना शुरू कर दिया, तो क्या तुम्हें लगता है कि तब भी इन स्कूल्स की हालत ऐसी ही होगी? सवाल तुम पे छोड़ के जाता हूँ, और जवाब देने से पहले हरामजादो सब्सक्राइब करो और शेयर करो बे। ना सब्सक्राइब कर रहे हैं ना शेयर कर रहे हैं, गजब जाहिल हो तुम लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।